नमस्कार, ज़ी बिज़नेस देख रहे हैं आप। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आप पार्टी पर एक बार फिर से विवादों के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को उनके पद से हटाया गया है और इस एक्शन की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सेक्स स्कैंडल में फंसे होने के कारण मंत्री संदीप कुमार को हटाया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ऐसे केस में फंसे हुए हैं, जिसके बाद केजरीवाल ने खुद ये जानकारी दी है कि इस वजह से मंत्री को उनके पद से हटाया गया। आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। और एक और जो बड़ी खबर आज की रही वो ये कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हुई। कांग्रेस ने जहां इस रिपोर्ट को राजनीतिक साजिश करार दिया, वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा सरकार वाकई इस मामले की संजीदगी से जांच करना चाहती है? क्या ये एक राजनीतिक खेल है या फिर वाकई कानून को ताक पर रखकर कुछ लोगों ने फायदा उठाया है? इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट देखिए। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए बने जस्टिस ढींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। जस्टिस ढींगरा ने ये माना कि जमीन आवंटन में गड़बड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर सख्त टिप्पणी की है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने वाड्रा और हुड्डा पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की है। अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। रिपोर्ट दो भागों में है। एक भाग में फाइंडिंग्स हैं, दूसरे भाग में उस फाइंडिंग के साक्ष्य हैं। इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से जब सरकार करेगी, उसके ऊपर एक्शन करेगी। Dhingra Commission never summoned Mr. Robert Vadra. He never summoned any director or representative of Skylight Hospitality. कांग्रेस ने जस्टिस ढींगरा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये उन्हें बदनाम करने के लिए लीक की गई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ कमीशन जो था वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, विच हंटिंग थी। नहीं तो केवल एक सेक्टर के लिए, 83 सेक्टर के लिए, जबकि ये पॉलिसी हमारे से पहली सरकारों ने भी दिए लाइसेंस, इस सरकार ने भी दिए हैं। ये प्रेरित है राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक बदले की भावना से ये कमीशन बना है। कि जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा षड्यंत्र एक है। जो 16 लाइसेंसेस थे उनकी जांच के लिए केवल इस आयोग का गठित किया गया, बाकी सबको छोड़ दिया। केवल इसलिए कि उसमें मात्र एक छोटा सा टुकड़ा 2.7 एकड़ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का था, जो रॉबर्ट वाड्रा जी से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक दोनों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला तक दर्ज हो सकता है। कांग्रेस ने चोरी की है, हरियाणा के लोगों के साथ धोखा हुआ है, जमीन को हड़पने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है और अब कांग्रेस को अपनी चोरी पकड़े जाने की पूरी तरह से भनक लगी हुई है। इसलिए बौखलाहट में कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट ने जो जमीन गुरुग्राम के शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, वही जमीन लैंड यूज चेंज होने के बाद 55 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेच दी गई। कुछ ऐसे ही आरोप हुड्डा सरकार के दौरान दूसरी कंपनियों पर भी लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक
जिन कंपनियों को ये CLU सर्टिफिकेट दिए गए, उनकी कीमतों में जिस दर से जमीन खरीदी गई थी, उसमें 500 से लेकर 800% तक का इजाफा हुआ। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और इस विभाग की जिम्मेदारी देख रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कटघरे में खड़ा किया है। अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा सरकार ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी?